दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट। मतलब चिंतकों ने वर्ल्ड को समझा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड को चेंज करना। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे योद्धा हैं जो वर्ल्ड को चेंज करने के लिए निकले हैं। हमारे स्टूडियो में आज है हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी। स्वागत है आपका किरण जी। थैंक यू। किरण जी मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं और साथ में हमारे मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी भी मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं। तो मतलब आज इस स्टूडियो में शायद ये एक ऐतिहासिक दिन है जब हम दो मैग्सेसे अवार्ड विनर्स को लेके आए। साथ में हमारे साथ ऑडियंस है, बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस लग रही है, ये एमिटी से आई है। आप सबका भी स्वागत है। आज का मुद्दा है कि हम भ्रष्ट क्यों हैं। इस प्रश्न की तरफ हम गौर डालेंगे और समझेंगे गहराई से कि हम भ्रष्ट क्यों हैं। आप जरा करप्शन को डिफाइन कर देंगी। हम लोग तकरीबन सोचते हैं करप्शन धन की है, वो तो है। करप्शन हम डायरेक्टली सोचते हैं जब ब्राइब होती है और कोई पैसा मांगता है, लेकिन करप्शन सोच की भी है। ओके। करप्शन समय की भी है, करप्शन कर्तव्य की भी है, करप्शन बोल की भी है, व्यवहार की भी है। तो जब हम लोग करप्शन की को ज्यादा परिभाषा देने लगते हैं तो वे सारे मूल्यों की बातें होने लगती है। लेकिन हम करप्शन रोकते हैं, क्योंकि अगर हम करप्शन सिर्फ पैसे पर रखते हैं तो उसके पीछे कहीं करप्शन दिमाग की है, कहीं करप्शन वातावरण की है, कहीं करप्शन व्यवहार में है, इसीलिए वो धन से निकलती है। मैंने हमेशा करप्शन को, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक ऑफिसर है, वो वैसे ईमानदार है, पैसा नहीं लेता क्योंकि डरपोक है, आपसे नहीं मांगता, लेकिन समय बर्बाद करता है, काम ठीक नहीं करता, क्या वो ईमानदार है? या वो अपने नेपोटिज्म करता है, या क्रोनिज्म करता है, या पेट्रोनेज देता है। हाँ। वो भी करप्शन है। तो बात आई ना। वो पैसा लेने में शायद वो डरपोक है, वो सोचता है नहीं भगवान से मैं डरूं, लेकिन समय बर्बाद करता है, समय की सर्विस लोगों को नहीं देता। क्या वो ईमानदार है कि वो करप्ट है? मेरी नजर में वो भी भ्रष्ट है। आपकी क्या परिभाषा हो गया? मैं बस इसमें एक और चीज जोड़ूंगा कि अगर आपके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है और आपकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ आवाज उठाना है और उसको रोकना, अगर आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं या चेहरा मोड़ लेते हैं, वो भी करप्शन है। बहुत ही गजब का पॉइंट आपने बोला। यही पॉइंट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था। उसने कहा था दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सो मच ऑफ डेंजर बिकॉज देयर आर इविल पीपल इन द वर्ल्ड, द प्रॉब्लम इज दैट द गुड पीपल डू नथिंग अबाउट इट। मतलब अच्छे लोग खतरे में इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं करते। और आप दोनों ने बड़ी संजीदा लड़ाई छेड़ी हुई है इस क्षेत्र में। समझने की आपसे ये कोशिश करेंगे कि क्या ऐतिहासिक कारण है हमारे भ्रष्ट होने के। आपकी नजर में क्या ऐतिहासिक कारण है हमारे भ्रष्ट होने के? अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस लूं तो, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंस की इतिहास और भी है, लेकिन अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस लूं जिसकी मैं प्रोडक्ट हूं, जो मैंने देखा, 35 साल की तो इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, और आफ्टर ऑल पोस्ट इंडिपेंडेंस के हम लोग हैं। मैं ही समझती हूँ सबसे बड़ा कारण है डर ना होना। आई थिंक हम लोग बिल्कुल डर नहीं है, हमारे सिस्टम में दंड का डर नहीं है। सो दंड का डर, हम सच क्यों बोलते हैं, पकड़े ना जाए। जब तक दंड नहीं हो, और कई बार दंड से हमारे कैरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होगी अब अच्छा बोलने की, क्योंकि पहले दंड था, माँ बाप से डरना, टीचर से डरना कि पकड़ा जाऊंगा, तो आप आदत होगी अब मैं झूठ नहीं बोलना या करप्शन नहीं लेनी। सो हमारे देश में दंड नहीं है। कितने दंडित हुए करप्शन में, कितने, और खासकर कौन से लोग जो ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं वो दंडित हुए, वो नहीं हुए, जिसकी वजह से फैलती गई। जिसके कहते हैं ना, जो मछली है वो सिर से बदबू छोड़ती है। हमारी प्रॉब्लम है कि ये जो करप्शन है हमारी, जो जितना ऊंचा गया
जितनी ओहदा ऊंचा हुआ उतना ज्यादा करप्शन उसकी बढ़ती गई, उतना ही वो बचता गया। कहते हैं बॉटलनेक्स आर ऑलवेज एट द टॉप। मुझे ये लगता है कि इसका कारण, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कानून ऐसे हैं। जो हमारे कानून हैं वो कोई ऐसा चांस भी नहीं है कि किसी के पकड़े जाने का, कि भ्रष्ट आदमी जेल जाएगा, भ्रष्ट आदमी की नौकरी जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कानून में। तो कानून सब चीजों की जड़ नजर आते हैं और ये कानून काफी हद तक इसका कारण है कि हमने अंग्रेजों के कानून एज इट इज आज उठा लिए। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहूंगा। राजद्रोह की डेफिनेशन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में दी है और वो डेफिनेशन कहती है सरकार से घृणा करना या सरकार के खिलाफ घृणा फैलाना राजद्रोह है और इसके लिए आजीवन कारावास होगी। देश से घृणा करना राजद्रोह नहीं है। तो पूरा आईपीसी उठा के देख लीजिए, इस देश को इकोनॉमिकली लूटना राजद्रोह नहीं है, उस लूट के खिलाफ घृणा करना राजद्रोह है। तो अंग्रेजों के जमाने में तो ये समझ में आता था, लेकिन आज के जमाने में वो कानून एज इट इज एग्जिस्ट करता है हमारे कानून में। एक जेब कतरे के लिए तो झट से एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन जितनी बड़ी करप्शन उतनी एफआईआर नहीं, और उतने के लिए एजिटेशन करो। टेलीविजन पे बार बार डिबेट्स आए, अखबार ने खूब लिखा शर्मा, तो भी एफआईआर नहीं दर्ज। जब तक कचहरी नहीं आई, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आई, एफआईआर भी दर्ज नहीं। और आप जो बहुत अच्छा बोलती है, इनका कहना है कि गरीबों के लिए, गरीब चोरी करे तो पुलिस स्टेशन है, और अगर ये बड़े बड़े नेता चोरी करे तो उनके लिए सीवीसी, सीएजी ये सब है, उनके लिए थाना नहीं है। बात करेंगे टीटी की, बात करेंगे देशद्रोह की, एक मोन्टाज देखने के बाद। People say corruption is way of life and nothing can be done about it. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Who talks about responsibility that comes with power these days? As nation grows, corruption grows to invent new methods of cheating the government and public. Political elite believes in interest-oriented rather than nation-oriented programs and policies. Tolerance of corruption by people allow corruption to reign over people. There is change in the value system and ethical qualities of men. Old dictate of morality and service to society is no longer regarded as virtue. हर क्षेत्र में करप्शन ही बढ़ता जा रहा है। एक तो हेल्थ उठा लीजिए, हेल्थ में कोई भी गरीब बाहर से मजदूर, कहीं भी कोई जो इलाज कराने के लिए आते हैं, वो जो इलाज नहीं करा पाते हैं बिकॉज ऑफ रीजन कि उनके पास पैसा नहीं होता। मुझे इतना तकलीफ झेलना पड़ा क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मैं उनको कोई पैसा नहीं दूंगा, तो इसलिए मुझे करीब 7 महीने लग गए पासपोर्ट मिलने में। जो ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर गया था, वो कहते हैं फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। वो कहते हैं तो अगर टेस्ट नहीं देने का है तो 1000 रुपया निकालो। मैं बोला नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा। हिसाब से हमारे राय में जो करप्शन का मेन कारण है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मजदूरी का पूरा हिस्सा नहीं मिलना। अगर उसको मजदूरी का पूरा लाभ मिलता है, उसको पूरा इतना पैसा मिले जितने से उसका गुजारा चल जाए, तो मैं समझता हूं कि करप्शन से बहुत हद तक करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। हमें रेडी पटरी वाले में सुनवाई नहीं होती, पुलिस वाले आते हैं डंडा मार देते हैं, कोई भी आता है पैसे ले लेता है, कोई भी आता है हमें परेशान करते हैं। हर आदमी अमीर आदमी सब सुनते हैं, समझे जी। थोड़ी जगह ले रखी थी, हमें वही परेशान करते हैं, हटवा दी हमारी वहां से। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं जाओ किसी काम सरकारी काम जाओ, वहाँ सुनवाई नहीं होती हमारी साहब। तो ये हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट सब तरीके से अपना सोल्यूशन भी ढूंढे गवर्नमेंट, और गरीबों का भी ढूंढे, सबका साथ दे। हम ये नहीं चाहते कि हमारा ही साथ दे, सबका दे। जब तक हम लोग पनिशमेंट सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी कंट्री में कभी कोई नेता या कभी कोई ब्यूरोक्रेट या कभी कोई भी बड़े ऑफिसर, कोई भी किसी जगह भी हो, उनको कोई भी पनिशमेंट अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण हर एक आदमी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। सारे लोग कहते जरूर हैं लेकिन हम खुद भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, और भ्रष्टाचार तब तक नहीं निपट सकता जब तक हमारे अंदर एक कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर को हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं हमारे पास 20 प्रॉपर्टी हो जाए, 25 प्रॉपर्टी हो जाए, रहना अपनी एक प्रॉपर्टी में है। अगर इस सोच के साथ हम चलेंगे तो नेचुरली हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ कुछ कदम बढ़ा सकेंगे। Corruption is something that is there in every level of our society now. We do not take part actually in making it go down. We as human beings are trained by even our parents on certain degrees to make ourselves grow
professionally, personally, in every way, and that in itself, encourages us not to think about everybody else around and how our decisions are affecting and how our, requirement for wealth or requirement for any other thing that leads to profit affects other people around. So it is in a way our responsibility to understand that even if we are doing something that is good for our profit, like for example where the corruption starts, that's where corruption starts basically, when we are thinking about our own self and not thinking about if we are taking a bribe or something like that, is how it's affecting the other people around. I don't know how we're gonna get rid of this, but it's a big problem, and we are just small worms to eat those giant people, yaar. And I don't think so that we're gonna get rid of this, because it's covering the entire country. Politics is doing it, everything is doing it, everyone is corrupt. I'm saying that everyone is corrupt. Me, you, him, you, everyone is corrupt. Whenever you see money, benefit, you get corrupt. अच्छे पॉइंट्स आए यहाँ पर. एक पॉइंट आया, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. मैं इससे सहमत हूं, लेकिन पूरी तरह से नहीं. मेरे को लगता है वीकनेस ऑल्सो करप्ट्स. वीकनेस के कारण और भी ज्यादा करप्शन आता है. वीकनेस ऑफ द विक्टिम. वो एक कह रहा है कि हम इतने, वी आर जस्ट वर्म्स, हाउ वी कैन टेक ऑन दिस बिग थिंग. आई थिंक ऐसा कुछ आप कर रहे हैं. प्रश्न मेरा ये उठता है, अंग्रेजों की बात आपने बोली थी. अंग्रेजों के जमाने में पहले जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स और उनसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, उन दोनों के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस उठाए गए वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में. और ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि शायद ये ऐसी बीमारी है करप्शन ईस्ट की जो हमारे देश में ना आ जाए. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें ब्रिटिश से आई. चाणक्य भी कहते हैं कि ये तरीके हैं करप्शन से निपटने के. सो ये शायद हमारे पास आई है. ऑफकोर्स 1947 के बाद ये क्यों रही हमारे साथ, इस पे मैं प्रश्न करना चाहता हूं. और आप बताइए किरण जी कि 1947 के बाद क्या मूवमेंट रहा, क्या हमारे जो लोग हैं जिनके बारे में इन्होंने बात करी, उनको कुछ पनिशमेंट मिला कि नहीं मिला? प्री इंडिपेंडेंस सबका एक मकसद था, आजाद होना. करेक्ट. और सादगी में, और गांधी जी के नेतृत्व में, और सारे फ्रीडम फाइटर्स वो त्यागी थे सारे, असली मायने में उन्होंने जिन्होंने त्याग दिया. और मूल्यों के आधार पे, सादगी पर, इसीलिए चरखाया, स्वदेशी मूवमेंट्स आई, तो जिसने हमको फ्रीडम दी. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सब बिखर गए. कहीं ऐसा तो नहीं था कि when we were victims of corruption we were fighting against it, when we were beneficiaries of corruption we promoted it, then we became selfish. Selfishness entered after independence. पहले हम सब इकट्ठे थे, सब फिर अलग अलग हो गए, अब अपना अपना सोचने लगे. सो जब अपना अपना सोचने लगे, मैं और मेरा परिवार और मेरा भविष्य, अब वो कैसे प्रगति करे? देश तो आजाद हो गया. अब हमने अपनी आजादी को गारंटी ले लिया कि तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया. अब मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं अपने भविष्य के लिए क्या सोचूं. किसी से भी जो आए, मूल्य गिरने लगे और दंड खत्म होने लगा. सो आज सिचुएशन बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस, ग्रीड एंड नो फियर. हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ है क्या जिसके कारण हमारा करप्शन बढ़ता है? क्या हायरार्की जिसके कारण हम अपने ऊपर वाला जब गलती करता है उसकी तरफ उंगली नहीं उठा पाते, उसके कारण भी भ्रष्टाचार को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता. बहुत सारे लोग और बहुत टीवी डिबेट्स में ये कहा जा रहा है, इज करप्शन इन आवर डीएनए. आई डोंट थिंक करप्शन इज इन आवर डीएनए. इंडियंस आर बाय एंड लार्ज वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट पीपल. जब भी बाहर जाते हैं ये लोग, अब इन्होंने पूरा करके दिखाया. आई थिंक हम लोग एक बहुत ही भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार हैं. आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक केरोसिन के डिपो के वाले को 1 लीटर के ऊपर 9 पैसे की कमीशन मिलती है. उसका 10,000 लीटर का कोटा होता है महीने का, तो उसकी 900 रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू है महीने का. उस 900 रुपए में उसे अपने परिवार को पालना है, दुकान का किराया देना है, बिजली देनी है और एक नौकर की वो देनी है. 900 रुपए में आप नहीं कर सकते. तो एक शॉट में सरकार ने 7,000 लोगों को करप्ट बना के छोड़ दिया. तो ये सारे भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है. अब हम ये कहें सारे राशन वाले चोर हैं,